ये जो है देव अदेवन को मनमोह, और ये जो दूसरे देव हैं या अदेव हैं, यानी देवता हैं या राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनके मन को मोहती है। उनका मन इससे इस प्रकार की कीर्ति को सुन करके खुश होता है। तो लेकिन हमको बपुरा सुनिए ऋषिदाई, हम तो बहुत ही है ऋषि, हम तो सिर्फ 6-7 गांव के ही राजा हैं, और हमारी जो प्रशंसा इतनी बढ़ा करके की गई है, हम इस योग्य नहीं हैं। ये तो हमारी जो राजा जनक ने, वो राजा जनक की जो वो की गई है प्रशंसा, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो 6-7 गांव का ही राजा हूँ, और इतना ही मेरा राज्य है। और ऋषिराज ने जो प्रशंसा की है, ये बढ़ा करके की है। तो ये उन्होंने राजा जनक जी ने उत्तर दिया। तो इसका भी हम लिखेंगे प्रसंग कि श्री राम द्वारा महाराजा जनक की प्रशंसा तथा राजा जनक की विनम्र कर्तव्य का इसमें वर्णन किया गया है। और अब हम इससे अगला छंद जो है 11वां, उसका अध्ययन करेंगे। आकुने ठोरन तो भुवपाल सब भुवपाल सदाई, केवल नाम ही के भुवपाल कहावत है भुवि पाल न जाई। भूपति की तुम ही धरि देह विदेहन में कल कीर्ति गाई। केशव भूषण को भुवि भूषण भूतन ते तन या उपजाई। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, जब राजा जनक ने कहा कि हम तो छोटे से राजा हैं और हमारी इतनी बड़ी जो कीर्ति गई है, हम इस योग्य नहीं हैं, तो इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, आपने ठौरनी तो भूपाल सवे भूपाल सही, कि अपने अपने ठिकाने पर, अपने अपने स्थान पर तो सब राजा ही राज्य कर रहे हैं, राजा बन रहे हैं और भूमि का पालन कर रहे हैं, लेकिन केवल नाम ही के भूपाल, वो केवल नाम के ही राजा हैं, वास्तविक राजा नहीं है। कहावत है भूमि पाल ही न जाए, और राजा तो वो कहलाते हैं लेकिन भूमि का पालन नहीं कर रहे। भूमि का पालन करना तात्पर्य उनका था ये कि जो भूमि पर प्राणी रहते हैं उन सबको खुश रखना, सबकी सेवा करना, सबको की देखभाल करके और उनका पालन करना राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन दूसरे राजा हैं, वो राजा तो बने बैठे हैं, लेकिन जो राजा के कार्य हैं उनको वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो राजा कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। भूपति की तुम ही धरि देह, और भूपति की तो आपने ही देह धर रखी है, अर्थात शरीर धारण किया है। कहेगा
भूपाल का यानी राजा का तो शरीर, आपका ही शरीर जो है वो राजा का है। ये आपने जो शरीर धारण कर रखा है यही राजा का शरीर होता है, जो जनता के लिए काम करता है। तो वो कहते हैं कि भूपति की तुम विदेहन में कल कीर्ति का, यानी तुम्हारा जो शरीर है वो राजा का शरीर है वास्तविक रूप से। विदेहन क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है, कल्याण संसार का कर रहा है कि जो वास्तविक राजा होते हैं जिन्हें जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। विदेहन यानी आपका शरीर भी है, लेकिन आप इस भाव से कार्य कर रहे हैं, संसार में आपकी प्रशंसा जो है विदेह कह करके हो रही है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं है, जनता के कल्याण की ही उन्हें परवाह है, उसी कार्य में वो लगे हुए हैं। इसलिए कहा है कि उन्हें विदेह कहा गया है, क्योंकि वो अपने जो कुछ भी करते थे वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, संसार के लिए करते हैं। इस प्रकार उनकी संसार में कीर्ति गाई जा रही है। और क्या किया उन्होंने? केशव भूषण को भूय भूषण भूतन ते तनिया उपजय। और केशवदास जी कहते हैं कि उन्होंने, राजा जनक ने और क्या किया कि अलंकारों को भी अलंकृत करने वाली भूमि से उस कन्या को उत्पन्न किया है। उन्होंने भूमि से ऐसी सुंदर कन्या को उत्पन्न किया है जो जिसने संसार में अपना नाम रोशन किया है। तो ये कार्य किसने किया? राजा जनक ने। इसलिए वही वास्तविक राजा कहलाने के अधिकारी हैं। भूपति उन्हें कहा जा सकता है, भूपति उन्हें नहीं कहा जा सकता जो सिर्फ अपने लिए ही इस भूमि का पालन करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए ही राजा बने हुए हैं, लेकिन पर जनता की कोई परवाह नहीं करते। ये इसमें समझाया गया। तो अब हम इससे अगला जो 12वां छंद है, दोधक छंद, उसका करेंगे, जिसमें राजा जनक जो है वो उत्तर दे रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? राजा जनक, ये सुत कौन के शोभहि साझे, सुंदर श्यामल गौर विराजे, जागत हों जानत हों जिये सोदर दो, कै कमला विमलापति को। राजा जनक पूछते हैं कि ये कौन हैं? वो उनसे, ऋषि से, विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये दो जो बालक हैं आपके साथ, ये कौन हैं? इनका कृपया इनका परिचय दे दें। ये सुत कौन के शोभहि साजें, सुंदर श्यामल गौर विराजे। और ये जो श्याम शरीर के और गोरे रंग के जो ये बालक शोभित हो रहे हैं, ये किसके पुत्र हैं? जानत हों जिये सोदर दो। और मुझे ऐसा जान पड़ता है, मेरे हृदय को ये बात महसूस हो रही है, समझ रहा हूँ कि ये सोदर है। सोदर का मतलब सगे भाई, स उदर, जो एक पेट से पैदा हुई।
कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। क्या ये कमला और विमला के पति हैं? अर्थात कमला के पति कौन थे? विष्णु। और विमला के ब्रह्मा जी। क्या ये विष्णु और ब्रह्मा हैं कि कमला विमलापति को? तो ये कौन है? इनका मुझे परिचय दीजिए। ये इसमें राजा जनक पूछते हैं विश्वामित्र जी से। तो इसका भी हम लिखेंगे प्रश्न कि राजा जनक जो है राजा जनक द्वारा विश्वामित्र से राम लक्ष्मण का परिचय पूछने से संबंधित तथ्यों का इसमें वर्णन हुआ है। ये इसका हम प्रश्न लिख देंगे। और जो काव्य सौंदर्य है इसका सामने लिखा हुआ है। अब हम इससे अगला घनाक्षरी छंद है, उस 13वां नंबर इसका अध्ययन करेंगे। दानिनी के शील पर दान के प्रहारी दिन, दान वारी जोनी दान देखिए सुभाए के, देखिए सुभाए के। दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनीप, प्रथु सम के सुदास दास दिज गाय के, दास दिज गाय के। आनंद के कंद सुर पालक से बालक, ये परदार प्रिय साधु मन बचकाय के, मन बचकाय के। देह धर्मधारी पैवी देह राज जू से राज, राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के, दशरथ राय के। अब विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं राजा जनक की बात का, अर्थात उनका परिचय कराते हैं राम और लक्ष्मण का कि ये कौन है। दानिन के शील, यानी जो दानियों जैसा शील स्वभाव है जिनका, जो दानी पहले हुए हैं संसार में, जैसे शिव हैं, दधीची जी हैं, हरिचंद जी हैं, कि उनके स्वभाव जैसा स्वभाव वाले हैं। और प्रदान के प्रहारी थी, और वो जो प्रदान के प्रहारी थी, यानी शत्रुओं से भी टैक्स के रूप में दान लेने वाले, यानी दान खुद भी करते हैं और शत्रुओं से भी दान लेते हैं भय के कारण, यानी उनसे बड़े राजा होने के कारण उनसे टैक्स आदि वगैरह के रूप में वो दान इकट्ठा करते हैं। दानवारी जो निदान देखे सुभाए के, और उनका जो स्वभाव है बिल्कुल विष्णु के समान है। उनके स्वभाव के वो समान के बराबर है, ऐसा ही उनका स्वभाव है। दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनी, और जो अनेक दीपों के राजा हैं उन राजाओं के भी वो राजा हैं। परथुसम केशोदास जी कहते हैं कि वो परथु के समान राजा हैं, जो पूरी पृथ्वी के राजा हुए हैं उनके समान ही वो राजा हैं। दास द्विज गाय के, लेकिन ब्राह्मण के और गाय के इनके वो दास हैं, इनकी सेवा करने वाले हैं, इनके सेवक हैं। आनंद के कंद सुरपालक से बालकी, और ये आनंद के कंद हैं, आनंद की जड़ हैं, अर्थात सबको आनंद देने वाले हैं। सुरपालक और देवताओं का भी
ये पालन करने वाले हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि ये बालक जो हैं देवताओं के भी पालक हैं, उनका भी पालन पोषण करते हैं। परदार प्रिय साधु मन बच काय के। और परदार प्रिय क्या हैं? ये लक्ष्मी के भी के पति प्रिय हैं, लक्ष्मी के प्रिय हैं। साधु मन बच काय के, और मन वचन से, शरीर से यानी तन मन और तन मन और सब चीज़ों से ये साधुओं के समान है। परदार प्रिय हैं अर्थात लक्ष्मी के पति हैं, वल्लभ हैं, प्रिय हैं उनको। देह धर्मधारी, और इनकी जो देह है वो उसने धर्म को धारण कर रखा है। देह धर्मधारी पे, लेकिन हालांकि ये धार्मिक हैं और ये इनकी देह जो है दूसरों के लिए ही, दूसरों का ही कल्याण करने के लिए है। इन्होंने जो देह धारण की है वो दूसरों के लिए कल्याणकारी ही है। विदेहराज दूसराज, लेकिन फिर भी ऐसे हैं कि विदेह हैं। विदेह मतलब ना अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है, अपने शरीर के लिए नहीं जीते, संसार के लिए जीते हैं। इन्होंने ये जो राज करते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के, और ये जो कुमार हैं, ये जो बेटे हैं किसके हैं? ऐसे राजा दशरथ के बेटे हैं। यानी वो दशरथ राजा जो हैं वो ऐसे हैं जिसके ये बेटे हैं, जैसा कि अभी बताया गया है। तो बाद में इसका जो सारे उपपल्ला उनके विषय में उनकी प्रशंसा करने के बाद बताया कि ऐसे राजा दशरथ के ये पुत्र हैं जो संसार में जिनकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है। अब हम इससे जो अगला छंद है 14 तारक छंद, उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें राजा जनक जी कहते हैं क्या? रघुनाथ सरासन चाहत देखो, अति दुष्कर राज समाज नि लेख्यो। ऋषि हैं वह मंदिर मांझ मगाऊं, गही ल्यावही हो जनयूथ बुलाऊं। रघुनाथ सरासन चाहत देखो, क्या रघुनाथ रामचंद्र जी ये धनुष को देखना चाहते हैं? सरासन माने धनुष, चाहते हैं, देखो देखना। क्या उस धनुष को ये देखना चाहते हैं? अति दुष्कर राज समाज ने लेखो, जो पूरे राज समाज ने के लिए बहुत बड़ा दुष्कर है, उसे तोड़ना बड़ा कठिन है। ऋषि है वह मंदिर मांझ में, ऋषि जी वह मंदिर में है, घर में के बीच में रखा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं उसे मंगाऊं, गही ल्यावही हो जनयूथ बुलाऊं। और क्या उसको मंगाने के लिए जनयूथ बुलाऊं, आदमियों के समूह को बुलाऊं, क्योंकि एक आदमी तो उठता नहीं है, बहुत भारी है और उसके लिए बहुत आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे। और क्या मैं उनको बुला करके उसे यहाँ मंगाऊं? ये राजा जनक जी ने कहा। तो अब हम